जग्गू और कुक्कू दोनों दोस्त मिलकर चील के बाग से केले चुराने के लिए जा रहे थे। तब कुक्कू वहां पहुंचकर कहता है, अरे वाह, ये केला तो बहुत अच्छा है। मैं ये केला जग्गू को देकर आता हूँ, फिर मैं अपने लिए और केला ले आऊंगा। ये कहकर कुक्कू जग्गू को केला दे देता है और वो फिर से केला लेने चला जाता है। तभी वहाँ चील आ जाती है। उसे जग्गू देख लेता है और वो कहता है, चील आंटी, अरे बाप रे, यहाँ पर तो चील आंटी आ गई। मैं जल्दी से भाग जाता हूँ, नहीं तो वो मुझे जान से मार देंगी। ये कहकर जग्गू केला लेकर वहाँ से भाग जाता है और दूसरी तरफ चील कुक्कू को पकड़ लेती है। तब कुक्कू उससे कहता है, चील आंटी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मेरे मम्मी पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। चील आंटी, मुझे जाने दो। अरे ऐसे कैसे जाने दूं? तू रोजाना आकर मेरे केले चुराता है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। नहीं चील आंटी, मैं नहीं चुराता। मैं तो आज पहले दिन आया हूँ। वो तो जग्गू रोजाना आता है। लेकिन चील उसकी एक नहीं सुनती और वो उसे पेड़ से बांध देती है। फिर उसके मम्मी पापा को वहाँ बुलाती है और फिर वो कुक्कू के पूरे परिवार को उस जंगल से निकाल देती है। रानू चिड़िया के 2 बच्चे थे। उसकी बेटी का नाम गुड़िया और बेटे का नाम कुक्कू था। जबकि गुड़िया चिड़िया बहुत अच्छी थी। वो अपने मम्मी पापा का कहना मानती थी और उन्हें जरा भी तंग नहीं करती थी। जबकि कुक्कू तो अपने मम्मी पापा का कोई भी कहना नहीं मानता था और उन्हें बहुत तंग करता था। गुड़िया और कुक्कू, हम भोजन लेने के लिए जा रहे हैं। आप दोनों घर में ही रहना। परंतु मम्मा, हमारी उम्र के सभी बच्चे बाहर खेलते हैं और रात तक बाहर रहते हैं, परंतु आप हमें क्यों नहीं बाहर जाने देती? क्योंकि बच्चों, आप अभी बहुत छोटे हो और बाहर की दुनिया में तरह तरह के पक्षी रहते हैं और हम नहीं चाहते कि आप भी कोई बुरी बातें सीखें। ये कहकर मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया भोजन की खोज में चले जाते हैं। कुक्कू, आप ऐसे मम्मी पापा को तंग न किया करो। वैसे भी मम्मी पापा ये सब कुछ हमारे भले के लिए ही तो करते हैं। गुड़िया, तुम चुप कर जाओ। पहले मैंने मम्मी पापा की बातें सुनी और अब तुम शुरू हो गई। फिर जग्गू कौवा खिड़की में से गुड़िया और कुक्कू से कहता है, गुड़िया और कुक्कू, चलो चलना है तो मैं तो चील आंटी के बाग से केले चोरी करने जा रहा हूँ। जाओ जाओ जग्गू, तुम ही जाओ। हमें नहीं खाने ऐसे चोरी के केले। बहुत ही मीठे और अच्छे केले हैं चील के बाग में। जग्गू, हम कब तक लौटकर वापस आ जाएंगे? कुक्कू, हम यूं गए और यूं आए। गुड़िया, तुम न जाओ, परंतु मैं तो जग्गू के साथ जा रहा हूँ और मैं मम्मा पापा के वापस आने से पहले पहले आ जाऊंगा। कुक्कू, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। अगर मम्मा पापा को पता चल गया तो वो दोनों तुम्हें बहुत डांटेंगे। और वैसे भी मम्मा ने हमें कितनी बार बताया है कि चोरी करना बुरी बात होती है। लेकिन मम्मा पापा को कैसे पता चलेगा कि मैं गया था जग्गू के साथ? तुम बताओगी तभी तो पता चलेगा मम्मा पापा को। कुक्कू तो गुड़िया की कोई बात सुने बिना ही वहाँ से चला जाता है और वो दोनों बहुत तेज उड़ते हैं और फिर वो दोनों चील के केले के बाग में पहुँच जाते हैं। कुक्कू, तुम जाओ और केले तोड़कर लाओ। मैं यहाँ बैठकर चील पर नजर रखता हूँ। नहीं नहीं जग्गू, तुम भी मेरे साथ आओ। ऐसे तो हम पकड़े जाएंगे। अगर चील आ जाएगी तो हमें पता कैसे चलेगा? इसलिए आज तुम जाओ और मैं नजर रखता हूँ और कल मैं जाऊँगा और तुम नजर रखना। फिर कुक्कू केले लेने जाता है और वो एक केला लेकर आता है और जग्गू को दे देता है और फिर वो अपने लिए भी केला लेने जाता है। परंतु जग्गू तो दूर से आती हुई चील को देख लेता है। अरे ये तो चील आ गई। अगर मैं बोला तो मैं भी पकड़ा जाऊंगा और मुझे तो केला मिल गया है। मैं एक काम करता हूँ, केले को लेकर छिपके से यहाँ से भाग जाता हूँ। ये कहकर जग्गू अपना केला उठाकर वहाँ से भाग जाता है। कितने दिनों से मैं रखवाली कर रही हूँ और आज चोर पकड़ा ही गया। मैं खिलाती हूँ तुम्हें केले।
ये कहते हुए चील कुक्कू को पकड़ लेती है। चील आंटी, मैं तो पहली बार आया हूँ और वो भी जग्गू कौवा लेकर आया था मुझे यहाँ। मैं तो अपने घर पर था, वही लेकर आया था मुझे यहाँ। ये तो पंचायत में ही फैसला होगा कि कौन लेकर आया था तुम्हें यहाँ। ये कहकर चील कुक्कू को वहाँ से उठाकर ले जाती है और पूरे जंगल में कुक्कू की चोरी की बात फैल जाती है। तोते यार, आज सुना है कि रानू चिड़िया का बेटा कुक्कू आज चील के बाग में चोरी करते हुए पकड़ा गया। यार कबूतर, रानू चिड़िया तो बहुत अच्छी थी, लेकिन ये उसकी संतान कैसी निकली, वो कैसे चोर बन गई। सब पक्षी ऐसी बातें करते हैं और फिर मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया भी घर पर आ जाते हैं। गुड़िया बेटा, कुक्कू कहाँ है? मम्मा, मैंने बहुत रोका कुक्कू भैया को, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और जग्गू के साथ चील के बाग में केले की चोरी करने चला गया। बस अब यही बाकी रह गया था, अब हमारा बेटा हमें जंगल में रुस्वा करेगा। फिर उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया बाहर देखते हैं। रानू, आपका बेटा चील के बाग में चोरी करते हुए पकड़ा गया है और चील ने उसे रस्सियों से बांध कर रखा है। हाय, मैं मर गई, कहीं उस चील ने मारा तो नहीं मेरे बेटे को? नहीं, चील ने पंचायत इकट्ठी की है, सबको बुलाकर फैसला करेगी। उसी ने मुझे यहाँ भेजा है, आप जाएं जल्दी से चील की तरफ। गुड़िया तो रोने लग जाती है। मम्मा, मम्मा, अब क्या होगा? क्या वो चील भाई को मारेगी? मम्मा, आप मुझे भी अपने साथ ले जाओ, मैं भाई की जगह मार खा लूंगी। नहीं बेटी, आप घर में ही रहो, हम जाते हैं और देखते हैं कि वो क्या करती है चील। फिर मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया चील की तरफ जाते हैं। मम्मा, मैं तो वहाँ से भाग गया था, परंतु कुक्कू पकड़ा गया है और चील कुक्कू को अपने साथ ले गई थी। अब अगर कोई पूछे तो ये मत कहना कि तुम कुक्कू को चील के बाग में लेकर गए थे। बस मानना नहीं और यही कहते रहना कि मैंने तो कुक्कू को सुबह से देखा ही नहीं है। अब चलो, चील ने सबको बुलाया है। फिर गोरी कौवी और जग्गू चील की तरफ आते हैं। वहाँ तो सब पक्षी चील के पास पंचायत लगाकर बैठे हुए थे। अगर मैं इसे मारती तो सब यही कहते कि छोटे पक्षी को मारा है, इसलिए मैंने पंचायत इकट्ठी की है। अब पंचायती फैसला करेगी कि क्या किया जाए इस चोर का। चील दी, इसका क्या करना चाहिए? असल गुनाह तो इसके मम्मी पापा का है, जिन्होंने इसे चोरियां करने के लिए तैयार कर रखा है। मम्मा पापा, मेरा विश्वास करें, मैं तो घर पर ही था, नहीं तो आप गुड़िया से पूछ लें। आंटी गोरी का बेटा ही जग्गू मुझे चील आंटी के बाग में लेकर गया था। ना मम्मा, मैंने तो सुबह से कुक्कू को देखा ही नहीं है और मैं क्यों इसे आंटी चील के बाग में लेकर जाऊंगा। मम्मा, ऐसे ही तो कहना था ना। सुन लिया सबने, मेरा बेटा तो बहुत बुद्धिमान है, उसने तो कभी भी चोरी नहीं की। जो मौके पर पकड़ा जाए वही असल चोर होता है। और मैंने तो इस चिड़िया के बेटे को पकड़ा है, तो यही मेरा असल चोर है और मैं इसे एक शर्त पर छोड़ूंगी। बताएं चील दी, हम सब मानेंगे, बस हमारे बेटे को मारना नहीं। चील दी, आप मुझे मार लें, परंतु मेरे बेटे को छोड़ दो। मैं ऐसे कैसे छोड़ दूं? मुझे अपना केलों का बाग बर्बाद करवाना है इस चोर से। मैं इसे इस शर्त पर छोड़ूंगा कि इसके परिवार को ये जंगल छोड़ना पड़ेगा और कहीं और जाकर रहना होगा। भगवान के लिए रहम करें चील दी, गलती हो गई, लेकिन हमारा बेटा चोर नहीं है। बस एक बार माफ कर दे, हम अपना घर छोड़कर कहाँ जाएंगे? फिर क्या मार दूं मैं इसे तो अच्छा होगा। जो मैंने एक बार कह दिया सो कह दिया। इन चोरों को इस जंगल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब नहीं बोलते हो तोते? बोलो ना। अगर मेरे बेटे ने चोरी की होती तो फिर सब बड़ी बड़ी बातें करते, चाहे चिड़िया का बेटा हो या फिर कौवे का। चोर तो चोरी होता है।
चील दी, आप निकाल ही दो इन्हें इस जंगल से। मैं क्या बोलूं, इस कुक्कू ने हमें बोलने लायक छोड़ा ही नहीं है। अब जो फैसला चील दी लेंगी वही माना जाएगा। ये सुनकर पापा चिड़िया भारी मन के साथ कहता है, हम आज ही चले जाएंगे और यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, परंतु चील दी हमारे बेटे को छोड़ दें और इसे ना मारें। मैं इसे छोड़ रही हूँ, परंतु अगर शाम तक तुम्हारे परिवार में से कोई भी यहाँ नजर आया तो उसे जान से मार दूंगी। ये हुआ ना फैसला, अब देखते हैं कि कौन केले चुराता है चील दी के। फिर चील कुक्कू को छोड़ देती है और फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। गुड़िया बेटा चलो, अब हमें इस जंगल से निकाल दिया है चील ने। परंतु मम्मा, जग्गू भी तो साथ ही था भाई के। कुक्कू तो बस रो ही जा रहा था। कुक्कू मेरे बेटे, मेरी इस जंगल में बहुत इज्जत थी, परंतु आपने सब मिट्टी में मिला दिया और मुझे चोर की मम्मा बना दिया आपने। कुक्कू, आपकी इतनी छोटी सी गलती की वजह से हमें कितनी बड़ी सजा मिली है। मम्मा, मैं वादा करता हूँ मैं फिर कभी चोरी नहीं करूँगा और आपका कहना मानूंगा। कुक्कू, अगर यही बात तुम पहले मान लेते तो हमें अपना घर नहीं छोड़ना पड़ता। वो सब बहुत रो रहे थे और फिर वो सब अपना सामान पैक कर लेते हैं और फिर वो सब उस जंगल को छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें मतलबी दोस्तों के साथ नहीं रहना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि कुक्कू को केले चोरी करने के लिए कौन लेकर गया था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।